Hello friends, good morning. Today topic our is पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें अपन एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस तरह से एडजस्ट करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। यस, अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या करें, एस टी यू वी वर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4321 ऑन 1 April 16 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। यस, कैपिटल एस टी यू वी, सिंडिकेटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स फ्रॉम above date the partner decided to share the future profit 3124 in the ratio. For this purpose the goodwill of the firm was valued 90,000. The partners also agreed to the following. The claim on account of workman compensation has been estimated 70,000. To adjust the capital of the partners according to the new profit sharing ratio by opening the partners current account, prepare the revaluation account, partners capital account and balance sheet. सबसे पहले अपन सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 2 4 1 7 3 10, 4 3 7 3 10। यस, ठीक है। एस टी यू वी ओल्ड रेशियो क्या था इनका? 4321। नया रेशियो क्या गया इनका? 3124। अब इनका सेक्रीफाइस गेनिंग कैलकुलेट करते हैं। एस वही करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। एस का आएगा आपके पास में, नया क्या है? 3 1 4 2 6 और 4 10, 3/10। पुराना है 4/10, 4 3 7 3 10। यस, तो इसका हो गया -1/10। -1/10 हो गया, इसका मतलब हो गया सेक्रीफाइस। पुराना ज़्यादा मिलता था इसको, नया कम मिल रहा है, इसलिए इसका सेक्रीफाइस हो गया। एस टी का नया रेशियो है 1/10, पुराना है 3/10, इसका 2/10 गेन हो गया। नया रेशियो जो है वो कम मिल रहा है इसको, तो ये भी माइनस में है, इसका माइनस है, -2, तो सेक्रीफाइस हो गया। ये भी -2/10, इसका भी सेक्रीफाइस हो गया। यू का नया है 2/10 और पुराना भी है 2/10, इसका न सेक्रीफाइस न गेन। वी नया रेशियो है 4/10, पुराना रेशियो है 1/10, इसको बेनिफिट हो गया 3/10, ये गेन हो गया। आप देख लीजिए कि टोटल ऑफ सेक्रीफाइस 1/10, 2/10, टोटल 3/10 और 3/10 गेन हो गया। तो इस तरह से आपका जो होगा टोटल ऑफ सेक्रीफाइस और टोटल ऑफ गेन बराबर होगा दोनों। ध्यान रखें इस बात का। अब आगे करते हैं क्वेश्चन अपन। यस, देखो अब क्या कह रहा है अपने को। एस टी यू वी आर द पार्टनर्स फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 432 ऑन 1 April 16 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। सिंडिकेटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन। जो वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में नीचे कह रखा है, इसलिए अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 रुपये और क्लेम है 10,000 रुपये का, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एक्स्ट्रा पैसे देने, उसका एडजस्टमेंट भी करते हैं। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, तो बैलेंस शीट में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। From the above date, the partner decided to share the future profit 3124 ratio. For this purpose, the goodwill of the firm was valued 90,000. Prepare the partners also agreed to the followings. Yes, 90,000 goodwill का हमेशा सेक्रीफाइस और गेनिंग में होता है, तो into 90,000 कितना आएगा इसका? 9,000, इसका आएगा 18,000 और इसका आ जाएगा 27,000। अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको तो करेंगे क्रेडिट और जो गेनिंग पार्टनर है उसको करेंगे डेबिट। तो सेक्रीफाइसिंग एस और टी बाई वी कैपिटल। एस और टी, एस में 9,000 और टी में 18,000। टी में 18,000 हो गया और वी को आप करेंगे डेबिट 27,000 से टू एस कैपिटल
9000 वी में करेंगे 9000 एंड टू टी कैपिटल 18,000। इस तरह से अपन एंट्री करेंगे। अगर जर्नल एंट्री बनानी है अपने को तो क्या होगा, वी कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू टी कैपिटल, कितने 18,927,000 27,000 एस 9,000 और 18,000। इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री भी बन जाएगी अगर आपने जर्नल एंट्री बनाना चाहेंगे तो। नेक्स्ट कह रहा है द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 70,000। आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का और क्लेम हो गया 70,000 का। 10,000 रुपये ज़्यादा हो गए, ये 10,000 रुपये का आपको लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे टू एस्टिमेटेड है क्या द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन एस्टिमेटेड, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपये। और अब बैलेंस शीट में आ जाएगा 60 पहले था, 10,000 और बन गया 70,000, ये बैलेंस शीट में आ गया 70,000। फिर कह रहा है टू एडजस्ट द कैपिटल पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कैपिटल को अपने को एडजस्टमेंट करना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अपने पास में कंप्लीट हो गया तो सबसे पहला काम है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बाई कैपिटल अकाउंट STUV। कितना आएगा 4321, 4,000 3,000 2,000 और 1,000, 4 3 7 3 10। यस, अब इनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन 4,000 3,000 2,000 और 1,000। ये हो गया अपने पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम। अब अपने पास में रहा इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनर्स की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना। इसने ये नहीं बताया कि फर्म की नई कैपिटल क्या होगी, तो अपन यही मान लेते हैं कि जो इनकी कैपिटल है वही टोटल कैपिटल रहेगी, उसमें टोटल कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, टू बैलेंस CD। सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ले लेते हैं अपन यहाँ पे। 50,000 1,00,000 168 और 209। और 50,000, ठीक है। अब इनके बैलेंस ले लेते हैं, कितने आएंगे 18 27 28, 28 का मतलब 22,000, 9 8 17 18 2 20, 2 1 3 2 5। इसका बैलेंस आ गया 98,000, इसका बैलेंस आ गया 165, इसका बैलेंस आ गया 205। और इन बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बाई बैलेंस BD। $205 165 98,000 और 22,000। 205 165 98,000 22,000। यस, अब अपन करते हैं इसका कैलकुलेशन। इसका बैलेंस शीट का टोटल करते हैं अपन। 205 1,65,000 98,000 एंड 22,000। 5 10 10 20, 5 10 18 2 20, 2 4 2 8 9 8 17 17 2 19, 2 1 3 1 4, 4,90,000। 8 2 10 15 5 20, 2 2 4 9 4 13 4 19, 2 1 3 1 4, ठीक है। 4,90,000 आ जाएंगे आपके पास में। 168 सही है, 209 सही है, 1,00,000 सही है, 1,98,000 165 205, ठीक है। अब इसको नए रेशो में न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू रेशो में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या कहें नया रेशो इनका नया रेशो है 3:1:4।
3124, 3124। अब इनका अपन डिवाइडेड 3 1 4 2 6, 3 1 4 6 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 से अपन करेंगे तो कितना आएगा, क्या क्या नाम है, STUV, एस का आएगा 3 3 0 9 3 27 4 3 12 2 14, 9 3 27 4 3 12 2 14। टी का है 1 का हो गया 49,000, 98,000। इसका हो जाएगा आपका 4, तो 1 2 3 9 चौका 36, 4 चौक 16 3 19, 4 चौक 16 और नहीं 9 चौक 36 4 16 19। इसका टोटल लगा के एक बार वापस चेक कर लेते हैं। यही आनी चाहिए 8 से 14 9 23 7 30 3 9 3 12 9 21 4 25 4 29 2 2 4 196। तो नई कैपिटल जो होगी आपके पास में, ये होगी आपके पास में। अब इस कैपिटल को बैलेंस लिख देंगे, ये बैलेंस चाहिए टू बैलेंस CD 1,47,000, 49,000, 98,000 एंड 196। ये कैपिटल अकाउंट के आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस हो गए। अब अपने पास में कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस हो गई ये। अब इसमें यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी डिफरेंस रहेगा वो आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। कभी कभी कैश के लिए कहता है, जब कैश के लिए कहता है तो कम पड़ गए पैसे तो पैसे लेके आएगा, बाई कैश करेंगे, और पैसे लेके जाएगा तो टू कैश करेंगे। नॉर्मली अपन ये करते हैं। तो पहले मैं आपको कैश वाली बात बता देता हूँ, फिर अपन करंट अकाउंट वाली बात करते हैं। यस, यहाँ पे सबसे पहले देखो इसका टोटल ज़्यादा है, एस का 205, जिधर का टोटल ज़्यादा है वो लगाते हैं 205। अब ये कितना होगा, कितने पैसे डिफरेंस आएगा इसके पास में, 8 8 7 15 4 1 5 5 10, 58,000 का डिफरेंस आया। इसका मतलब इसकी कैपिटल है 2,05,000 रुपये और चाहिए 147। तो ये पैसे लेके जाएगा, यहाँ कहेंगे टू कैश या बैंक, जो भी सिचुएशन होती है क्वेश्चन में, कैश दिया हो तो कैश, बैंक दिया हो तो बैंक। ये इस क्वेश्चन में नहीं करना, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये बात। दूसरे की है 1,65,000 इधर 49,000, इसका टोटल आएगा 1,65,000, 1,65,000। इसके कितने पैसे एक्स्ट्रा हैं, 9 और 6 15 4 1 5 1 6, 1,16,000 रुपये, 9 और 6 15 4 5 6। तो इसके भी कैपिटल ज़्यादा है 165 है और चाहिए 49, तो ये 1,16,000 रुपये ले जाएगा ये। फिर तीसरे की बात, यहाँ 98 और इसके 98, जितनी चाहिए कैपिटल इसमें कोई भी नहीं है, 98 कैपिटल है और 98 ही चाहिए इसको, तो इसका कोई चेंज नहीं हुआ। इसकी चाहिए, इसकी कैपिटल है 22,000 और इसका बैलेंस है 196, मतलब कैपिटल इसकी काफ़ी कम पड़ रही है, तो ये पैसे लेके आएगा बाई कैश 196,000। तो ये कितना लेके आएगा, 4 2 6 7 174, 4 2 6 7 174 ये लेके आएगा पैसे। अब नॉर्मली क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कहता तो अपन टू कैश बाई कैश करते हैं, अगर बैंक अकाउंट दिया हो तो टू बैंक बाई बैंक करेंगे। लेकिन अपने को यहाँ पे जो कहा है इसने, यहाँ पे इसने कहा है कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाई ओपनिंग द पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैश से नहीं करना, अपने को करंट अकाउंट के थ्रू काम करना है। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे, कैश के पीछे लिख देंगे करंट अकाउंट, और यहाँ भी कैश लिखा है उसी लिखेंगे करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट। बस इतना सा चेंज करना होता है, जहाँ कैश लिखा वहाँ बढ़ाएगा करंट अकाउंट। एक बात। दूसरी बात, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस तो कैपिटल साइड में चले जाएंगे, लायबिलिटी साइड में 1,47,000, 49,000, 98,000 और 196। इनका टोटल हो जाएगा वही 4,90,000।
9 16 24 36 3 9 3 12 9 21 4 25 4 29 2 2 4 यस। अब करंट अकाउंट के बैलेंस लिखने पड़ेंगे। अगर कैश होता तो कैश में अपन ऐड लेस कर देते, पैसे ला रहा तो ऐड कर देते, पैसे ले जा रहा है तो लेस कर देते अपन वर्किंग नोट में। लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट के थ्रू किया काम, इसलिए करंट अकाउंट का जो अपन ने क्रेडिट साइड में लिखा है वो इसके लाइबिलिटी साइड, और जो अपन ने डेबिट साइड में लिखा वो इसके एसेट साइड, मतलब सेम साइड में लिख देंगे अपन। जो डेबिट साइड में लिखा वो इसके एसेट साइड में, तो कौन सा लिखा अपन ने, वी करंट अकाउंट 1,74,000। और इसका इन दोनों का एस और टी का, तो एस करंट अकाउंट और टी करंट अकाउंट। एस का करंट अकाउंट 58,000 और टी का करंट अकाउंट 1,16,000। इस तरह से लिख दिया अपन ने। तो इस तरह से अपना ये काम कंप्लीट हो गया। ये अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो बचे हुए फिगर है जो इसमें नहीं आए हैं वो पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी करने पड़ेंगे। जैसे सन्डी क्रेडिटर्स 80,000, ये सन्डी क्रेडिटर्स 80,000। वर्कमैन का कैपिटल का आ गया, करंट अकाउंट आ गया आपके पास में। फिक्स एसेट्स 4,40,000। अब यहाँ पे जगह नहीं तो इनको मिटा देता हूँ मैं। फिक्स एसेट 4,40,000, करंट एसेट्स 2 लाख। अब इसका अपन टोटल कर लेते हैं, बैलेंस शीट के टोटल कर लेते हैं आप। इस तरह से आपके बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया 8,14,000। इसमें जो ध्यान रखने की बात थी अपने पास में वो ये था कि कैपिटल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट किए, अगर नई कैपिटल नहीं बताता फर्म की तो क्या करते हैं अपन, कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस गिवन है इनका बैलेंस का टोटल किया और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान रखिए इसका। और इसमें कोई पार्टनर पैसे लाता है, कोई ले जाता है। इसका चेक पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि ले जाने वाले का अमाउंट और लाने वाले का अमाउंट दोनों बराबर अमाउंट आएंगे। अगर कैपिटल रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये दोनों पैसे लेके जाएंगे, इन दोनों का टोटल, और ये पैसे लेके आएगा, इसके बराबर होगा। ये बराबर होगा, ये ध्यान रखें। अगर ये बराबर नहीं होता है इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये एक चेक पॉइंट हो जाएगा आपके पास में। इसलिए ध्यान रखें कि कैपिटल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं एडजस्टमेंट वो किस तरह से किया जाता है। यहाँ करंट अकाउंट के थ्रू किया इसलिए 2 करंट अकाउंट और बाई करंट अकाउंट लिखा। अगर कैश के थ्रू करते तो बाई कैश और 2 कैश कर देते हैं, और कैश में जो पैसे आ रहे हैं, जो पुरानी बैलेंस शीट का बैलेंस है कैश का, उसमें ऐड कर देते पैसे आ रहे हैं तो, और पैसे लेके जा रहा तो लेस कर देते हैं अपन। यहाँ पे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना था तो करंट अकाउंट जो क्रेडिट साइड का है, इस साइड का है, वो अपन ने एसेट साइड में लिखा, और जो डेबिट साइड का है वो अपन ने इस साइड में लिखा, लायबिलिटी साइड में। मतलब इधर का करंट अकाउंट इस साइड में लिखा और इधर का करंट अकाउंट बैलेंस शीट में इस साइड में लिखा अपन ने। हालांकि एज पर रूल ही होता है, अगर आप करंट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो करंट अकाउंट भी बता देता हूँ मैं आपको। करंट अकाउंट किस तरह से बनेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाई कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के इधर जाएंगे STUV 58,000 और 1,16,000, और V का इधर आ जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट। V का आया 1,74,000। इस तरह से, और फिर इनके यही बैलेंस आ जाएंगे। अपन बैलेंस लिख देंगे इनकी यहीं पे, इसके तो आ जाएंगे यहाँ पे 2 बैलेंस CD 58,000
116 और इसका बैलेंस इधर आ जाएगा बाई बैलेंस CD 1,74,000 और इस तरह से ये करंट अकाउंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 58,000 116 58,000 116 174 174 करंट अकाउंट अगर आप बनाने पड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा। नॉर्मली क्वेश्चंस में करंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहता, जो भी कोई फुल क्वेश्चन आता है उसमें करंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहता है, लेकिन अगर बनाना पड़ा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट इस तरह से बनाएंगे, जो यहाँ बैलेंस लिखा हुआ वो इसके साइड में आ जाएगा, जो इधर लिखा हुआ बैलेंस वो इसके साइड में आ जाएगा और यही बैलेंस रह जाएंगे। और यही बैलेंस अपने बैलेंस शीट में लिखे हैं, इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।